तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी देखेंगे जो कलयुग से जुड़ी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कलयुग के अंत के आसपास, जैसे कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में कहा गया है, दुनिया अंधकार और अव्यवस्था में घिर गई थी। लोग धर्म से दूर चले गए थे और नैतिकता दुर्लभ हो गई थी। हालांकि इस अवस्था में भी कुछ भक्त बिना हिचकिचाहट के अपने धर्म और मूल्यों का पालन कर रहे थे। कलयुग के अंत के करीब आते ही दुनिया का सामना अभूतपूर्व चुनौतियों से हो रहा था। पर्यावरणिक आपदाएं, नैतिक पतन और सामाजिक विघटन। हालांकि ये चुनौतियां केवल भक्त हिंदुओं की दृढ़ निष्ठा और मानवीय मूल्यों को मजबूती से पकड़ने में मदद करती गईं। एक ज्ञानी ऋषि की मार्गदर्शन में ये हिंदू अपनी निष्ठा और मूल्यों की शक्ति को अटूट समर्पण के साथ अपने पास रखते थे। ज्ञान और प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्य संबंध से जुड़े हुए। कलयुग के अंत के पास आते ही दुनिया में अद्वितीय घटनाएं घटने लगीं। भक्त भिन्नापन की भावना के बावजूद भी अपने आत्मा की शक्तियों की छिपी धाराएं खोज निकाले, जिनसे उन्होंने असाधारण कौशल प्रदर्शित करने में सहायता प्राप्त की। अपने पावन दिल और ध्यान में समर्पित मन के साथ उन्होंने इन नई पाई योग्यताओं का उपयोग करके भूमि का उपचार किया, पानी की स्रोतों को शुद्ध किया और दुख को भी कम किया। यद्यप चुनौतियां महत्वपूर्ण थीं, हिंदू अपने प्रयासों में अकेले नहीं थे। अन्य जीवन के लोग हिंदुओं की दृढ़ आस्था और दयालुता से प्रेरित होकर अपने मूल्यों और विश्वासों को फिर से जागरूक करने लगे। इन व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों ने धीरे धीरे दुनिया पर छाए हुए अंधकार को दूर करने की शुरुआत की। आखिरकार कलयुग के समापन होते ही ये विश्वासी हिंदू अपनी धर्म, नैतिकता और एकता की मजबूती की गवाही देने लगे। उन्होंने साबित किया कि चाहे किसी भी युग में हो, किसी की चरित्र की मजबूती और किसी के विशेषता में कोई मतभेद नहीं आता, और उनके कर्मों से साबित हुआ कि किसी की आत्मा की शक्ति आखिरकार उनकी शक्ति को परिभाषित करती है, जो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं के कारण उसके बाहरी विभेदों को पार कर जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर चप्पल मारो या जूता बस दब जाना चाहिए।